Good morning, students. Hello, how are you? So, today I am going to start a new chapter, chapter 3 Shopping Fun. Shopping. What is the meaning of shopping? First of all, you have to understand what is shopping. शॉपिंग का मीनिंग होता है खरीदारी करना. शॉप जाते हो ना आप. शॉप मीन्स दुकान. दुकान पे जाते हैं हम क्या करने? खरीदारी करने. और फन मतलब इंजॉय करना. तो हम जो ये स्टोरी है इसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो एक बॉय है वो शॉपिंग पे फ़न कैसे करता है. मतलब वो ख़रीदारी करने जाता है और वो साथ में इंजॉय भी करता है. जो ये पिक्चर है बच्चों, ये शेल्फ़ की पिक्चर्स है और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, सब सामान रखा होता है. आप शॉपिंग के लिए जाते हैं ना कॉम्प्लेक्स वगैरह में या मॉल में, जो स्टोर वगैरह होते हैं वहाँ पे जो शेल्फ्स होती है और वहाँ पे सारा मटेरियल रखा रहता है. आप अपनी चॉइस से वहाँ से सारा मटेरियल लेते हैं और फिर बिल करवा के पे करके और अपना मटेरियल लेके आते हैं. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ चॉकलेट. ये चॉकलेट है. आप जब जाते हैं शॉप पे तो अपने लिए कुछ लेके आते हैं ना, चॉकलेट, स्वीट्स. और ये है कॉइन्स यानी कि सिक्के, यानी कि जो मनी होती है, जिसके मतलब पैसे आप देते हो और उसके बाद आपको मटेरियल मिलता है. अब यहाँ पे आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछा है. अ बार ऑफ चॉकलेट कॉस्ट ₹10. यानी कि जो एक चॉकलेट का बार है वो उसकी कॉस्ट है ₹10. यानी कि ₹10 की एक चॉकलेट है. वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 बार्स ऑफ चॉकलेट. तो अगर आप 3 चॉकलेट्स ख़रीदते हैं तो आप क्या कॉस्ट दोगे. अभी मैंने आपको रिसेंटली मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर कराया है ना, और इसी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स आई थी. तो हम क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. तो हमारे पास कितने रुपीज़ हमें पे करने होंगे 3 चॉकलेट्स के लिए? 30. तो हम जब मल्टीप्लाई अब हमने सीखा ही है तो अब हम शॉपिंग पे चल रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे एक बॉय की स्टोरी है जो अपनी मम्मा के साथ शॉपिंग पे जा रहा है. One day, Anuj and Amma went to a shop. एक दिन अनुज और अम्मा गए थे कहाँ. अब ये जो वेंट है ये गो की पास्ट फॉर्म है, तो गए थे कहाँ? शॉप पे. देयर वर सम कॉइन्स इन अनुज पॉकेट. वहाँ पे जब वो गए थे तो अनुज की पॉकेट में क्या थे? कुछ कॉइन्स थे. तो अनुज की क्या था पॉकेट में? कॉइन्स यानी कि सिक्के. जिंगल 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 दे वेंट. वो उनको अपने जो कॉइन्स थे उनको कैसे आवाज़ कर रहा था उनसे, और वो गए थे. एज अनुज वॉक. यानी कि जैसे जैसे अनुज चल रहा था तो वो सिक्के भी साउंड कर रहे थे, क्योंकि जब बहुत सारे कॉइन्स होते हैं तो आपस में जब टच होते हैं तो वो सब आवाज़ करते हैं. तो ऐसे ही वो सिक्के भी अनुज के जो पॉकेट में थे वो साउंड कर रहे थे. जिंगल जिंगल जिंगल. अब वो साउंड कर रहे. आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉइन्स, अनुज सैड. अब अनुज क्या कहते हैं, वो जो साउंड कर रहे थे तो अनुज कहता है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 कॉइन्स हैं. ये बात किसने कही थी? अनुज ने. अनुज सैड. अनुज ने ये कहा कि मेरे पास 10 कॉइन्स हैं. वट विल यू बाय विद योर 10 कॉइन्स. अब मम्मा जो है अनुज की वो पूछती है, अम्मा आस कि आप तुम इन कॉइन से क्या खरीदोगे. वट विल यू बाय यानी कि तुम इन कॉइन से क्या खरीदोगे. अब अनुज जवाब देता है आई विल बाय समथिंग नाइस. मैं इसे कुछ बढ़िया खरीदूँगा. आई विल बाय समथिंग नाइस. कुछ अच्छा सा इससे खरीदूँगा. द शॉप वॉज बिग. द शॉप वॉज बिग. जो शॉप थी वो बिग थी यानी कि बड़ी थी. इट हैड मैनी शेल्व्स. और जो शॉप थी, दुकान थी, उसमें बहुत सारे क्या थे? शेल्व्स थे. लुक, अनुज सैड. उसकी जो अनुज है वो कहता है देखो. अ बिग बार ऑफ चॉकलेट. वो अनुज जो होता है वो अपनी मम्मी से क्या कहता है
कि देखो एक बड़ी सी चॉकलेट। ऑन अनदर शेल्फ अनुज सॉ अ स्मॉल रेड कार। और एक दूसरे शेल्फ पे अनुज क्या देखता है, एक छोटी सी रेड कलर की कार। देयर वाज अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स। और वहाँ पे स्वीट्स यानी कि मिठाइयों की भी जो बॉक्सेस होते हैं जो रेड, येलो, ग्रीन कलर और ब्लू कलर के थे। देयर वर पैकेट्स ऑफ पॉपकॉर्न। और उस शॉप में जो पॉपकॉर्न थे उनके भी पैकेट थे। अनुज सॉ अ बॉक्स ऑफ हिज फेवरेट बिस्किट। और अनुज वहाँ पे क्या देखता है, अपने जो उसके फेवरेट बिस्किट हैं, जो उसको बहुत पसंद बिस्किट्स हैं, उनके बॉक्स भी देखता है। तो अनुज क्या होता है, शॉप पे अपनी पसंद की चीज़ें देख रहा है। क्या क्या देखा उसने, चॉकलेट, अ स्मॉल कार, स्वीट्स, पॉपकॉर्न और उसके फेवरेट बिस्किट। तो अनुज बड़ा खुश हो रहा है कि उसकी सारी पसंद की चीज़ें हैं यहाँ पे। फाइनली ही सेड आई वॉन्ट टू बाय 10 राउंड टॉफीज विद द कॉइन। तो जब वो सब चीज़ें देख लेता है तो वो कहता है कि मैं जो मेरे टॉइन कॉइन्स हैं उनसे मैं क्या खरीदूँगा, 10 राउंड टॉफ़ीज़ यानी कि जो 10 गोल्ड टॉफ़ीज़। ओ अनुज, अम्मा सैड। तभी उसकी मम्मा कहती है, अरे अनुज, आई नीड टू बाय अ कॉम। मेरे को एक क्या चाहिए, कॉम। कॉम यानी कि कंगा। बट आई डोंट हैव एनफ मनी इन माई बैग। पर मेरे बैग में इतनी मनी नहीं है कि मैं अब वो कंगा खरीद सकूं। अनुज टुक द 10 कॉइन्स आउट ऑफ हिज पॉकेट। और अनुज क्या ले लेता है, वो 10 कॉइन्स निकालता है अपनी जेब से। जिंगल 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 दे जिंगल। और उनको देख ऐसे जब वो निकालता है तो फिर वो साउंड करते हैं जिंगल जिंगल की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये वो अपने कॉइन्स को काउंट करता है कि ये कितने हैं, 10। ही पुट द कॉइन्स ऑन अम्माज पाम। और वो कॉइन्स जो है वो अम्मा के हथेली पर रख देता है। टेक दैम। और क्या, ही सैड, क्या कहता है, वो पैसे देता है मम्मा को और कहता है ले लो। कौन कहता है, अनुज सैड, ही सैड, अनुज। अम्मा स्माइल एट हिम। और अम्मा क्या हो जाती है, अम्मा बहुत उसके ऊपर उसकी इस बात से बहुत खुश हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसने जो वो पैसे थे उनसे अपने लिए कोई चीज़ नहीं खरीदी। तो उसकी मम्मी को कॉम के लिए पैसे कम पड़ गए तो मम्मा ने वो कॉम नहीं खरीद पा रही थी, तो उसने वो अपने पैसे मम्मा को दिए कि आप इनसे अपने लिए कॉम को खरीद लो। अनुज एंड अम्मा वॉक बैक होम। अनुज और अम्मा जो होते हैं वो वापस घर आते हैं। अनुज वॉज हैप्पी। अनुज बहुत खुश था। हिज 10 कॉइन्स हैड गॉट हिम द नाइसेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। अनुज खुश था क्योंकि उसने अपने इन 10 कॉइन से क्या खरीदा था, जो सबसे बढ़िया चीज़, नाइसेस्ट थिंग, सबसे बढ़िया थिंग वो थी वर्ल्ड की अम्मा की स्माइल। उसने अपने जो 10 कॉइन्स थे उनसे सबसे अच्छी चीज़ खरीदी, स्माइल, जो कि उसकी मम्मी की थी। यानी कि मम्मी को कॉम चाहिए था और उनके पास पैसे नहीं थे, तो मम्मा ने वो कॉइन से कॉम खरीदा और मम्मा बड़ी खुश हो गई। तो जो अनुज था वो भी बहुत खुश हो गया क्योंकि उसने अपने 10 कॉइन से सबसे अच्छी चीज़ यानी कि अपनी मम्मी की स्माइल को ख़रीदा था। तो स्टूडेंट्स, इसमें चैप्टर में क्या समझाया है कि हमें क्या है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी खुशी के लिए हमें कुछ भी कर देना चाहिए, अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब हमारे पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने आपके लिए हर चीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं। वो आपको अच्छे से अच्छा खिलाना चाहते हैं, आपको पिलाना चाहते हैं अच्छे से अच्छा, आपके लिए क्लोज, वो अपने लिए सेक्रीफाइस कर देंगे पर आपके लिए नहीं करते हैं। तो हमें भी अपने लिए यानी कि अपने पेरेंट्स के लिए कभी कुछ करने का जब भी चांस मिले तो उनके लिए अच्छे से अच्छा करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अच्छे से
रीड करना है। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।